मॉर्निंग की कर लूँगी, बट यून मानती नहीं, ये बोलकर कि अगर मुझे रोज़ मिस्टर जिन के साथ रुकना होता तो मैं खुशी से मान जाती, बट किसी और दूसरे टीचर के साथ पूरे रात भर बैठना ये मेरे बस की नहीं। तो तब हैना समझाती है कि ये एक्चुअली इस सब के पीछे मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए प्लीज़ मेरी मजबूरी समझो। एंड वहीं जिन एंड बोग्यूम जो कि दोनों सारी बात सुन चुके थे, इसलिए बोग्यूम बाहर आकर कहने लगा कि आई थिंक मिस हैना को सिर्फ मेरे साथ रहना है, यानी मेरी सभी शिफ्ट्स मॉर्निंग की हैं, इसलिए वो भी मॉर्निंग की ही शिफ्ट करना चाहती हैं। तो तब ये सुन जिन चिढ़ गया, इसलिए बोला कि देखो वहाँ कैट है, और फिर तभी वॉल्यूम के टर्न होते ही उसके स्ट्रॉ को निकालकर अपनी पॉकेट में रख लेता है एंड खुद जल्दी से अपना वाला स्ट्रॉ निकालकर यूज़ कर लेता है। वॉल्यूम कंफ्यूज होने लगा कि आखिर मेरा स्ट्रॉ कहाँ गया, तो वहीं जिन ने ईविल स्माइल पास की। वेल अब नेक्स्ट सीन में है ना अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को चेक करने आई कि सभी रूम में हैं कि नहीं, और फिर जब जैसी वो मिंजी वाले रूम में गई तो तब पता चला कि मिंजी को छोड़कर बाकी 3 गर्ल्स सो चुकी हैं। कि तभी मिंजी ने हैना को ध्यान से देखा और फिर पूछा कि वैसे मिस हैना, क्या आप किसी डॉग से रिलेटेड हो? तो वो थोड़ा हैरान रह गई कि ये अचानक ऐसा क्यों पूछ रही है, इसलिए तभी मना कर देती है। कि तभी हैना की नज़र शूज़ पर गई जो कि उसे थोड़े अजीब लगे, इसलिए उसने जब जैसे बेड को चेक किया तो तब पता चला कि तीनों लड़कियां अपने रूम से गायब हैं। इसलिए उसने तुरंत मिंजी से इस बारे में पूछा कि आखिर ये तीनों कहाँ हैं। तो तब मिंजी ने बताया कि जब मैं शावर लेने गई थी तो तब ये तीनों यहाँ से जा चुकी थी, आई थिंक वो किसी मार्केट में गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम इन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि वाकई में मार्केट में है एंड जब इंजॉय कर ही रही थी अलग अलग गेम्स खेल कर। कि तभी दायून के मोबाइल पर हैना की कॉल आई, जिसको देख पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई कि अब मैं क्या करूं, मगर फिर उसने तभी अपना मोबाइल बंद करके रख दिया। हैना को गुस्सा आने लगा कि ज़रा देखो तो ये मुझे इग्नोर कर रही हैं। और फिर जब जैसी टैक्सी को बुलाकर हैना उसमें बैठकर यहाँ से जाने ही वाली थी, मगर तभी जिन भी यहाँ आ गया, इसलिए हैना ने उसे भी अपने साथ ले लिया। जिसके बाद ये दोनों साथ में मार्केट आए और फिर चारों तरफ तीनों स्टूडेंट्स को ढूंढने लगे, क्योंकि ये तीनों स्टूडेंट्स कभी कपड़ों के पीछे छुपक रही थी तो कभी बैलून के पीछे। इसलिए जिन और हैना को बहुत प्रॉब्लम हुई इन तीनों को ढूंढने में कि आखिर पता नहीं ये तीनों कहाँ गायब हैं। ऊपर से ठीक 12 भी बजने वाले हैं। तो ये सुन हैना शौक रह जाती है कि क्या 12 बजने वाले हैं, इसलिए कहने लगी कि मैं फिर से स्टूडेंट्स को ढूंढने जा रही हूँ। जिन कहता है पर अलग अलग क्यों, यानी हम साथ में सर्च करेंगे, क्योंकि अब इतनी रात में आपका यहाँ अकेले घूमना ठीक नहीं। तो तब पहले तो वो बहुत बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, पर जब जिन माना नहीं तो तब इसलिए है ना वॉशरूम को बहाना करने लगी कि मुझे बहुत ज़ोर से प्रॉब्लम हुई है, इसलिए प्लीज़ जाने दो। तो तब जिन ने उसका हाथ छोड़ दिया एंड देन हैना तुरंत यहाँ से चली गई। और वहीं दूसरी तरफ चोयुल हैना के डॉग हाउस के पास उसे खाना देने आया, बट जब जैसे उसने देखा कि हैना तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए वो सोजिन एंड पीटी टीचर की बातें छुपकर सुनने लगा, जहाँ पीटी टीचर भी जिन एंड हैना की मदद कराने मार्केट जा रहे हैं। इसलिए ये सुन चोयुल को सारी बात समझ आ गई। दूसरी तरफ हमें हैना की डॉग शेडो दिखाई गई, इसका मतलब अब वो डॉग में चेंज हो चुकी है एंड वही तीनों लड़कियां अपना आराम से फूड इंजॉय कर रही थी। कि तभी पीटी टीचर उन्हें पहचान गए और रुकने का बोलने लगे, बट वो तीनों रुकती नहीं बल्कि फुल स्पीड से भागने लगी, जल्दबाजी में अपना पर्स टेबल पे ही छोड़ के। इसलिए अब हम देखते हैं कि पीटी टीचर ने काफ़ी देर तक इन तीनों लड़कियों का पीछा किया, पर अचानक जिनके भी सामने आ जाने की वजह से ये तीनों टकरा कर पकड़ी गई। इसलिए पीटी टीचर इन तीनों को डांटते हुए अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि तुम तीनों के मैं एज ए पनिशमेंट डबल पॉइंट्स कट करवाऊंगा, बट जिन इनके साथ नहीं गया, ये बताकर कि मैं हैना के साथ वापस आऊंगा। और फिर जब जैसी हैना को कॉल्स करने लगा तो तब वो आंसर दे नहीं पाई, क्योंकि उसका मोबाइल और कपड़े एक कोने में जो रखे हैं। इसलिए जिन हैना को सब जगह ढूंढने लगा कि तभी फाइनली वो उसे मिल गई। बट अब क्योंकि जिनको नहीं पता है कि ये डॉग ही हैना है, बल्कि वो तो ये सोचने लगा कि कहीं ये डॉग कोको तो नहीं, इसलिए पूछता है कि क्या तुम कोको हो। हैना बारकर कहने लगी कि हाँ हाँ मैं वही हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। पर अब इससे पहले कि जिन कुछ कर पाता, मगर तभी एक ग्रैनी आई जो कि हैना को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगी। जिनको लगा कि ये डॉग इन्हीं का है, इसलिए वो आगे निकल गया, जबकि बेचारी हैना बस चिल्लाती रह जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ग्रैनी खाना बना रही हैं सभी चीज़ों को कट करके एंड मिक्स करके। इसलिए हैना को ये सब देख डर लगने लगा कि अब कहीं ये मुझे तो कुक करने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे बांध रखा है, साथ ही सब जगह मीट भी था। और फिर जब जैसे ही ग्रैनी ने हैना की साइड देखा तो तब वो और भी ज़्यादा डरने लगी
और वहीं जिन अभी तक हैना को ढूंढ रहा है कि तभी दिखाया गया कि चोयुल भी मार्केट आ चुका है, इसलिए वो भी हैना को सब जगह ढूंढने लगा, जहाँ उसे वो तो मिली नहीं बल्कि एक साइड कोने में उसे हैना के कपड़े और मोबाइल मिल गया, जिसे वो बैग में रखने लगा, ये कहते हुए कि ओ अच्छा, तो मिस हैना आप यहाँ चेंज हुई थी, पर कोई नहीं, मैं आपको ढूंढ ही लूंगा। और फिर वही विस्टल बजाने लगा जिसके बारे में उसने हैना को बताया था। एंड वहीं अगर बात की जाए ग्रैनी की, तो अब वो एक नाइफ शार्प कर रही हैं काफ़ी स्केरी वे में हैना को देखते हुए, इसलिए बेचारी हैना का काँप काँप के बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि अब ये पक्का मुझे पका के खाने वाली हैं। वेल, अब जब जैसे ग्रैनी नाइफ से मीट काटने के बाद हैना की तरफ बढ़ने लगी, तो तब वो और ज़्यादा डर गई। फिर जब जैसी ग्रैनी ने मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तो तब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी चिल्लाने की आवाज़ जिन तक गई, यानी उसे फील हो गया कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। पर ये क्या, ग्रैनी तो वेजिटेबल कट कर रही हैं। और फिर जब दोबारा किचन की तरफ गई, तो तब जाकर हैना ने चैन की सांस ली, लेकिन डर के मारे उसका अब भी बुरा हाल है। इसलिए जब जैसी ग्रैनी का सारा ध्यान अपने काम में था, तो तब हैना ने जल्दी जल्दी से रोप को काटना शुरू कर दिया। और फिर फाइनली रोप कटने के बाद वो भागना शुरू कर देती है, जिसको भागते हुए ग्रैनी ने भी देख लिया, इसलिए वो तुरंत उसके पीछे पीछे आई, ये बोलते हुए कि मत जाओ, रुक जाओ। बट हैना रुकती नहीं और फिर फाइनली बाहर आ गई, जहाँ उसे सामने से जिन आता दिखा। पर अब इससे पहले कि वो जिन के सामने जा पाती, मगर तभी पैर फिसल जाने की वजह से नीचे गिर गई, यानी एक गहरी जगह पर, इसलिए जिन हैना को देख नहीं पाता। हैना को इस जगह पर फंसे हुए बहुत देर हो जाती है कि तभी फाइनली चोयुल विस्टल बजाता आया, जिस वजह से हैना ने बार्क किया कि मैं यहाँ हूँ। तो तब जाकर चोयुल ने उसे देख लिया और फिर कहता है कि मिस हैना आप डरो मत, मैं कुछ कर रहा हूँ। और फिर चोयुल ने हैना के कपड़ों की रस्सी बनाकर लटकाई ताकि हैना को ऊपर खींच सके, पर ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि उल्टा हैना काफी बुरी तरह नीचे गिर गई, जिस वजह से उसे चोट लगी। चोयुल कहता है कि मिस हैना आप घबराओ मत, मैं रस्सी ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर हैना को उसके कपड़े देने के बाद यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब दिखाया गया कि ठीक सुबह के 6 बज चुके हैं, इसलिए हैना वापस ह्यूमन फॉर्म में डेवलप हो गई। तो वहीं चोयुल को फाइनली एक घर दिखा, जिससे वो रोप मांगने लगा। और वहीं हैना भी अभी तक नॉनस्टॉप आवाजें दे रही थी, साथ ही उसने अपना एक शू भी ऊपर की तरफ फेंका, जिसे देख कोई मदद के लिए आ सके, पर इस चक्कर में वो अपने पैर पे चोट मार लेती है। कि तभी हम देखते हैं कि जिन भी अभी तक यही है, यानी वो अभी तक हैना को ढूंढ रहा था। फिर जब जैसी उसे शू दिखा, तो तब वो जल्दी से इस तरफ आया, एंड देन फाइनली उसे भी हैना दिख गई कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है। इसलिए अब जाकर हैना को चैन की सांस आई। जिन ने हैना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और फिर बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली हैना को ऊपर खींच लेता है, जहाँ वो जिन के ऊपर जा गिरी। इसलिए दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। जिन ने पूछा कि क्या आप ठीक हो, मगर अब क्योंकि हैना थक चुकी है इतना सब कुछ होने के बाद, इसलिए तभी जिन पर ही बेहोश हो गई। जिन थोड़ा रिलैक्स हुआ फाइनली हैना को ढूंढने के बाद। और फिर अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो हैना के पैर की चोट पर अपनी टाई बांध रहा है, ये बोलते हुए कि आप ज़रूर अपनी तीनों स्टूडेंट्स को ढूंढते ढूंढते यहाँ गिरी होंगी। तो तब वो बताती है कि हाँ, और फिर नोटिस करने लगी कि जिन को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है, कि वो पूरी रात यहीं रहा जब तक कि उसने हैना को ढूंढ नहीं लिया। वेल, अब ये दोनों साथ में यहाँ से जाने लगे, जहाँ जिन ने हैना को अपनी बैग पर कैरी कर रखा है। तो तब इन दोनों को पीछे से चोयुल ने देख लिया, जो कि रोप लेकर थोड़ा लेट आया, मगर फिर बोलने लगा कि चलो थैंक गॉड अंकल मिस हैना को ढूंढ चुके हैं। वेल, अब हम देखते हैं कि जब हैना जिन के साथ जा रही थी, कि तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पे गई, जिसमें ठीक उसी के जैसा डॉग है, जो कि पूरे 6 साल से गायब है। इसलिए अब जाकर हैना को सब समझ आया कि इसका मतलब ग्रैनी मुझे अपना खोया हुआ डॉग समझकर मुझे उठाकर ले गई थी। और फिर हैना जिन से बोलने लगी कि वैसे मिस्टर जिन, क्या आपको याद है कि मैंने आपसे एक फेवर मांगा था कि आप मेरी हेल्प कराओ मिस्टर बोग्यूम के क्लोज जाने के लिए। जिन बोलता है कि हाँ। तो तब वो कहती है कि पर अब मुझे ऐसा नहीं कराना है। जिन पूछने लगा लेकिन क्यों, यानी क्या मैं हेल्पफुल साबित नहीं हुआ। तो तब वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि अब शायद मैं उन्हें लाइक नहीं करती हूँ। तो ये सुन जिन वहीं स्टॉप हो गया कि क्या सच में, और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाता है, क्योंकि ये तो उसके लिए एक गुड न्यूज़ हुई। वेल, अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों फाइनली गेस्ट हाउस के बाहर पहुंचे, जहां बाकी सब भी हैं। तो तब बोग्यूम इन दोनों को दूर से देखते हुए बोलने लगा कि
अच्छा है तुम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो, क्योंकि फिर मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा। कि तभी फाइनली मिंजी बोग्यूम के पास आई ये पूछते हुए कि क्या आप भी हमारे स्कूल के टीचर हो। तो तब बोग्यूम मिंजी को देखता ही रह गया, क्योंकि ये ठीक उसके ओल्ड लव जैसी दिखती है। एंड क्या पता ये बोग्यूम की ओल्ड लव का सेकंड जन्म हो। इसलिए सदमे में बोग्यूम कुछ भी बोल नहीं पाया, बल्कि यहाँ से चुपचाप चला गया। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें हैना, जो कि अपने रूम में थी, कि तभी वही तीनों स्टूडेंट्स हैना से मिलने आई। जहाँ पहले तो उन्होंने हैना को सॉरी किया, मगर फिर बताने लगी कि हमारा पर्स कल रात मार्केट में ही एक शॉप पर रह गया है, जिसमें काफ़ी सारे पैसे हैं, इसलिए क्या आप प्लीज़ हमें वो वापस लाकर दे सकती हो। तो तब हैना ये सुन और ज़्यादा परेशान होने लगी कि तुम तीनों क्यों मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हो। लेकिन अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैना जब जैसी मार्केट पर्स लेने जाने ही वाली थी, कि तभी इस बार भी उसे जिन मिल गया, जिसको हैना ने सब बता दिया एंड पूछा कि क्या आप भी मेरे साथ चलोगे। तो ये सुन जिन हंस के बोलता है कि ऑफ कोर्स, वरना आप अकेले दोबारा प्रॉब्लम में फंस जाओगी, इसलिए कोई तो आपको प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो ये सुन हैना हंसने लगी, कि तभी उसकी नज़र एक डॉग पर गई, जिसको देख हैना को समझ आ गया कि ये तो वही डॉग है, यानी ग्रैंड मदर वाला। इसलिए वो उसे अपने साथ ग्रैंड मदर के पास ले आई, उन्हें ये बताते हुए कि देखिए आपका खोया हुआ डॉग मिल चुका है। तो तब ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इतनी ज़्यादा कि उस डॉग को उसके नाम से पुकारते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी, जो कि उन्हें अब 6 साल बाद जाके मिला है। तो तब ये नज़ारा दूर से देख जिनको भी अच्छा लगा। और वहीं फाइनली एक फूड शॉप से इन्हें अपनी स्टूडेंट का पर्स भी मिल गया, जिसको लेकर ये दोनों यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी हैना को कैप्स दिखी, इसलिए वो चोयुल के लिए उसे लेने लग जाती है, ये बताकर कि चोयुल ने मेरी बहुत हेल्प कराई है। जिन हैरान हुआ कि मतलब, यानी चोयुल ने ऐसा क्या किया। तो तब पहले तो हैना कंफ्यूज होने लगी कि क्या बोलूं, मगर फिर कहती है कि एक्चुअली वो स्कूल में मेरी बहुत हेल्प कराता है बच्चों के मोबाइल्स और बुक्स कलेक्ट करने में। और फिर बोलती है कि मैं आपके लिए भी एक ले लेती हूँ। और फिर उसने जिनको कभी ग्रे कैप पहनाई, कभी क्रीम तो कभी वाइट, ये बोलते हुए कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी, मगर फिर बाद में उसने ग्रे कलर चूज़ किया। तो तब जिन हैना के ऐसा करने की वजह से शर्माने लगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया गया जो कि परेशान है, क्योंकि वो किसी गेम में अपने सब पैसे हार चुका है। कि तभी उसकी नज़र हैना पर गई, इसलिए वो उसकी फोटोज क्लिक करने लगा, ये बोलते हुए कि ये तो यूना की छोटी बहन हैना है ना। और फिर तभी स्टोरी पास्ट में आई। एक्चुअली ये आदमी हैना की बड़ी सिस्टर यूना का वही एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसको डॉग कर्स के बारे में पता चल गया था, एंड देन इसलिए उसने यूना से ब्रेकअप कर लिया था। तो तब हैना इस आदमी को मनाने आई थी कि प्लीज मेरी सिस्टर के साथ ऐसा मत करो, वो बहुत ही ज्यादा रो रही हैं। तो तब वो आदमी बोला कि मैं क्या करूँ, तुम्हारी बहन एक मॉन्स्टर है जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। तो ये सुन हैना गुस्से से बोली कि इसमें हमारा क्या कसूर, जब हम पैदा ही ऐसे हुए हैं। तो ये सुन वो आदमी शॉक रह गया कि इसका मतलब तुम भी अपनी बहन जैसी ही हो। और फिर प्रेजेंट में हैना को देखते हुए कहने लग जाता है कि क्या इसके बॉयफ्रेंड को पता है कि ये लड़की एक मॉन्स्टर है। और फिर कुछ सोचने लग जाता है, यानी अब ये आदमी पैसे कमाने के चक्कर में कुछ बहुत ही गलत करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हैना एंड जिन दोनों कॉटन कैंडी इंजॉय करने लगे, जहां हैना बताती है कि मेरी बचपन से फेवरेट है। कि तभी जिन ने हैना को परेशान करने के लिए कैंडी को उससे दूर कर लिया, जिस वजह से वो बहुत कोशिश करती है जिन से इसको वापस लेने की। और फिर जब जैसे जिन अपना हाथ ऊपर कर लेता है, तो तब हैना जिन के और भी ज्यादा क्लोज हो गई। जहां पहले तो ये दोनों इस चीज को मजाक में ले रहे थे, लेकिन जब जैसे इन्हें रियलाइज हुआ कि ये इस टाइम एक दूसरे के कितने ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए एक बार फिर एक दूसरे को ध्यान से घूरने लगे, क्योंकि इस टाइम इन दोनों की ही हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। और बस फिर इसी रोमांटिक सीन के साथ